व्यक्ति परिवार से, परिवार समाज से, और समाज से बनता है गांव, और गांव से बनता है शहर, और उससे पूरा देश। हिंदुस्तान की यही संरचना है जिसे गांधी जी ने भी परिभाषित किया था। लेकिन कभी कभी उन संरचनाओं में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका विरोध करना किसी परिवार में रह के पारिवारिक सदस्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब न मानने पे विरोध बढ़ जाता है तो उसका कभी कभी परिणाम बहुत ही दुखद होता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल। एमपी आर्ट एंड फिल्म प्रेजेंट्स क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। आज की सच्ची घटना है बिहार राज्य के समस्तीपुर ज़िले के मुसरीघरारी थाना के अंतर्गत सैदपुर गांव की, जहां पे पूरा समाज और परिवार एक साथ रहता है। उसी गांव के अंतर्गत एक परिवार रहता है जिसका मुखिया है देवनारायण राय, उसकी पत्नी उमा देवी और उसका एक लड़का है जिसका नाम है विजय राय। परिवार चूँकि एक साथ रहता है, देवनारायण राय आशिक मिजाज प्रवृत्ति का व्यक्ति है। विवाह के बाद भी कई महिलाओं से संबंध थे, यहाँ तक कि उसके इसी आशिक मिजाजी के चलते गांव वालों ने उसके परिवार का बहिष्कार भी कर दिया था सामाजिक तौर से। हर बार उमा देवी इसी बात को लेकर देवनारायण राय से जब प्रश्न करती थी तो दोनों में अक्सर कहा सुनी और लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। कभी कभी तो देवनारायण राय अपनी पत्नी उमा देवी पे हाथ भी उठा देता था। लेकिन अभी हाल ही की घटना जो हुई उसको लेकर सैदपुर गांव में अगल बगल एक दो गांव ने भी मिल के देवनारायण राय के परिवार का पूरी तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि आर्थिक बहिष्कार भी कर दिया था। उनके यहाँ से खाना पीना, लेन देन सारी चीज़ें बंद हो गई थी। कुछ ग्रामीणों से जब बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि पिछले दिनों गाँव की ही एक महिला को अपने प्रेम जाल में फांस लिया और फांस के यहाँ से लेकर वो गाँव से बाहर चला गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस महिला से उसने शादी कर ली और शादी करने के बाद कुछ दिनों तक बाहर रहा। जब उसका मन भर गया या कह सकते हैं उसके पैसे ख़त्म हो गए तो अभी हाल ही के दिनों में वो गांव वापस लौटा था, जिसके बाद उसकी पत्नी उमा देवी इस बात को लेकर अक्सर उसे ताने मारा करती थी और उससे सवाल पूछती थी, जिससे देवनारायण बहुत परेशान रहा करता था। रोज़ रोज़ की पत्नी के तानों और पूछने वाले सवालों से वो पूरी तरह परेशान हो गया था और 9 जुलाई 2022 को इसी बात को लेकर फिर पति और पत्नी में विवाद बढ़ा और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देवनारायण राय ने उसके सवालों और तानों से तंग आकर अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। हालांकि वो उसे मारना नहीं चाहता था जान से, लेकिन जब पत्नी की बातें हद से ज़्यादा उसे कचोटने लगी तो उसने पत्नी को शांत कराने के लिए पहले मुंह पे हाथ लगाया, उसके बाद कब उसने गला दाब दिया और कब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई उसे खुद ही नहीं समझ में आया। उसके बाद उसने ठंडे दिमाग से कुछ विचार किया। विचार करने के बाद उसने अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े के हुए सारे साक्ष्य मिटाए, जो गिरे हुए सामान थे उनको व्यवस्थित रखा। उसके बाद अपनी पत्नी को शव को लेकर गांव के बगल से ही एक गांव पड़ता है सलेमपुर, वहां से गुजर रहे हाई टेंशन तार के खंभे में ले जाकर अपनी पत्नी के शव को बांधकर टांग दिया, जिससे उसने आत्महत्या का रूप देने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अगले दिन सुबह यानी कि 10 जुलाई 2022 को जैसे ही ग्रामीणों ने घर से उठकर रोज़ाना के कार्यों को निपटाने के लिए खेत की तरफ जाना शुरू किया, तभी रास्ते में पड़े हुए हाई टेंशन तार के खंभे में उमा देवी की लटकी हुई डेड बॉडी देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद तुरंत पूरे गांव में खलबली मच गई और देखते ही देखते ये खबर पूरे क्षेत्र में जंगल के आग की तरफ फैल गई। और सूचना मिलते ही उमा देवी और देवनारायण का बेटा विजय राय मौके पर पहुँचता है तो उस शव की पहचान करता है और तत्काल अपना आपा खो देता है और दहाड़े मारकर रोने लगता है। इधर जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो मुसरीघरारी थाने के थानाध्यक्ष पंकज कुमार अपनी टीम के साथ मौकाए वारदात पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों से पुलिस द्वारा पूछताछ में ये बात पता चलती है कि देवनारायण राय आशिक मिजाज व्यक्ति था, जिसके शादी के बाद भी कई महिलाओं से संबंध थे। अभी हाल ही में एक महिला को ले जाने और शादी करके वहाँ रहने और वापस हाल ही में लौटने के बाद इनके परिवार के बीच जो कहासुनी और जो घटनाएं बढ़ गई थी उसकी भी पुष्टि गांव के द्वारा और उनके बेटे के द्वारा की जाती है। इसके बाद बेटे के कहने पर एक तहरीर दी जाती है उसके पिता के खिलाफ। फिर पुलिस देवनारायण राय को
तलाशना शुरू कर देती है और थोड़े दौड़ भाग के बाद उसी दिन पुलिस देवनारायण राय को गिरफ्तार कर लेती है और सख्ती से पूछताछ करने पे देवनारायण राय पुलिस के सामने टूट जाता है और सिलसिलेवार सारी घटना को बताता है, अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस उसके खिलाफ 302 और 201 यानी कि हत्या करने और हत्या के साक्ष्य मिटाने के जुर्म में जेल भेज देती है। और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की बात साफ हो जाती है, जिसके बाद उनका लड़का आधे मन से अपनी मां के शव का अंतिम संस्कार करता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि शादी के बाद जो परिवार बनता है वो पति पत्नी की बराबर की जिम्मेदारी होती है। अगर दो में से एक ने भी अपने कर्तव्यों या अपने सहयोग में बेईमानी दिखाई, उसका अंजाम बुरा होता है। और उसी में से एक ऐसा हुआ जिसका विरोध करने पर उमा देवी को अपना जान गंवाना पड़ा। दोस्तों, अभी तक जो प्यार और सहयोग आप लोगों का हमारे अन्य वीडियो को मिला है, उम्मीद है आगे भी बरकरार रहेगा। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, आप सभी को सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों से अनुरोध है कि बच्चों को पटाखों के साथ अकेले न छोड़ें। बच्चों के साथ अधिकतम फुलझड़ी और घरिया जैसे छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लें और हो सके तो स्वस्थ और सुरक्षित दीपावली मनाएं।